कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप जिस पोजीशन में आज है, अगर आपको कोई गाइड करता तो उससे मच बेटर पोजीशन में आप होते। डेफिनेटली आपको मेरे जैसा अगर फील हो रहा है तो इस वीडियो का मकसद फ्रेंड्स, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बीच में, हम ऑलवेज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को चयन करते हैं। रीजन बस एक है कि किसी एजेंट को कमीशन ना देना पड़े। चाहे आपको अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करने आता हो या ना आता हो, वो मैटर नहीं है। रिटर्न रेगुलर प्लान वाले डायरेक्ट प्लान वाले से ज़्यादा भी ले ले तो हमें उस रिटर्न से ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि हमने डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। तो रियलिटी क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को प्रेफर करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट का समय आता है, उस समय आपको ये लगता है कि क्या इस रास्ते मुझे जाना चाहिए। उस समय कोई गाइड करता है, बचपन से आपको टीचर ने गाइड किया। अगर आप किसी जॉब या किसी सर्विस में हैं तो वहाँ पर आपको आपके सीनियर गाइड करते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो स्पेशली इन इंडिया हम लोग क्या करते हैं, खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर के बातों के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें बहुत नुकसान भी देता है। ये फील आप किए होंगे अगर यूट्यूब पर वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट किए होंगे किसी स्टॉक या फिर किसी म्यूचुअल फंड में। देखिए, एयूएम बताता है किसी म्यूचुअल फंड का कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़ा स्मॉल कैप जिसका मैं बात आज करूं तो वो इतना बड़ा एयूएम रखता है, तो उसमें डेफिनेटली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बहुत ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए होंगे। अगर आपके पास 50 लाख रुपए उस म्यूचुअल फंड में हो तो आपको क्या लगता है आपका एजेंट कितना लेगा? 4 लाख 5 लाख पूरे ट्यूनेसर में। लेकिन अगर आप फंड का चयन गलत करते हैं तो 10 ईयर्स में आपको 21 लाख का नुकसान हो सकता है। कैसे, वो जानेंगे फंड ए और फंड बी के जरिए। सपोज आपने फंड ए में इन्वेस्टमेंट किया, जिसे आपने डायरेक्ट प्रेफर किया, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया और इन्वेस्ट किया। उस फंड में आप लास्ट 10 ईयर्स में 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अब लास्ट 10 ईयर्स में आपका 12 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हर साल आपने 1,20,000 इन्वेस्टमेंट किया। अब होता क्या है कि उसका रिटर्न आपको मिलता है 28 लाख समथिंग, यानी कि 28 लाख कुछ हजार आपको मिल रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स आप हैप्पी हैं बिकॉज ऑफ कि आपके इन्वेस्टमेंट दुगना से ज़्यादा हो गया। बट यही फंड बी में एक रेगुलर इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी 10,000 की एसआईपी करता है, और उसका इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 ईयर्स के बाद उसका होता है 50 लाख प्लस। यानी कि आपका जो 28 लाख था, 29 लाख था, वो उसके जगह उसने कुछ लाख कमीशन ही दिया होगा 10 साल में, लेकिन उसका बन जाता है 50 लाख के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, ये 21 लाख का जो डिफरेंसेस है उसे क्या आप एजेंट को दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उसे पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज के लिए, कि वो आपके फंड को टाइम टू टाइम लमसम करे और टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना सिखाए। सपोज मार्केट क्रैश होता है या फिर कुछ प्रॉफिट होता है, तो हमारे मन में हमेशा क्वेरी होता है कि हम क्या प्रॉफिट बुक कर लें, और हम प्रॉफिट बुक भी करते हैं। आपका अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है तो वो आपको डीप मार्केट में, डाउन मार्केट में, या फिर मार्केट जब फेयर हो तो आपसे और इन्वेस्टमेंट करवाता है और आपको रिटर्न दिलवाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रॉफिट पे ही उसको कमीशन मिलता है। तो ये बात ऑलवेज सही है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑलवेज बेटर देन रेगुलर, लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में रिसर्च करना आना चाहिए, देन यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट भी लें तो रेगुलर वाले से पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट हमारी अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब करके ऐसे ही अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए। थैंक